बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ी खलबली मच गई है। अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए में वापसी करने वाले हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि नीतीश का अब लालू से मोह भंग हो गया है। नीतीश कुमार के अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक से इन अटकलों को और बल मिला कि जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के दिन अब लद गए हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अश्विनी चौबे और जेडीयू नेता केसी त्यागी के साथ दिल्ली रवाना होने की खबर है। दूसरी तरफ लालू खेमा 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद में जुटा है। बिहार की राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि जब तक लालू यादव जादुई आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में नीतीश कुमार ने जब परिवारवाद पर हमला बोला, तब से ही यह मामला काफी गंभीर हो गया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार के कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार का परिवारवाद पर दिया गया यही बयान है जिसने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भड़का दिया। उसके बाद रोहिणी ने एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट लिखे, जिससे बिहार में जबरदस्त हलचल मच गई। माना गया कि रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए नीतीश पर निशाना साधा है। हालांकि बाद में रोहिणी ने पोस्ट डिलीट कर दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि तब तक नीतीश कुमार का मूड इस पोस्ट पर इतनी बुरी तरह खराब हो चुका था कि उन्होंने महागठबंधन से तौबा करने की सोच ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के पोस्ट को देखा और उनके तेवर तल्ख हो गए। आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या लिखा था जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 पोस्ट किए थे। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। रोहिणी ने अपने इस ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि उनके निशाने पर कौन है। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक किए गए इन तीनों ट्वीट ने नीतीश के साथ साथ जेडीयू के अन्य नेताओं को भी नाराज कर दिया और कहा जाने लगा कि अब गठबंधन में रहना उचित नहीं। नीतीश कुमार को नाराज देखकर राजद भी सख्ते में आ गई और मामला तूल पकड़ने पर रोहिणी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि तब तक राजद को बहुत सियासी नुकसान हो चुका था। आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखती हैं। वे सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन आए दिन बिहार को लेकर कोई न कोई ट्वीट करती रहती हैं। यही वजह है कि जब नीतीश ने परिवारवाद पर हमला बोला तो वे नीतीश कुमार पर निशाना साधने से खुद को रोक नहीं पाई। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। रोहिणी ने जमशेदपुर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS भी किया है। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। वे शादी के बाद सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी लालू की वही बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता की किडनी खराब होने पर अपनी एक किडनी उन्हें दान कर दी। रोहिणी सिंगापुर में परिवार के साथ घरेलू जिंदगी जी रही हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अब बिहार में जेडीयू आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं कि रोहिणी ने महागठबंधन की बात को बिगाड़ दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।